क्या फर्क होता है उन लोगों में जो अपनी जिंदगी में इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं जितना हमारे जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। आज हम उनके सोचने के तरीकों को समझेंगे जिससे हम भी उनकी तरह सोचकर अपने आप को बेहतर बना सकें। 3 सुअर थे। तीनों सुअर अब बच्चे नहीं रहे थे, वे बड़े हो चुके थे। ये तीनों सुअर आपस में भाई भाई थे। एक दिन इन सबको इनकी माँ ने बुलाया और कहा, अब तुम तीनों बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हो। अब तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। मैं तुम सबको बराबर बराबर पैसे दे रही हूं। तुम इन पैसों से अपने लिए अच्छा सा घर बना कर रहना। तीनों सुअर माँ से पैसे लेकर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रात होने पर वे सभी एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरे। जब वे सब आराम कर रहे थे तभी पहले वाले सुअर ने कहा, हम सबको अपने घर एक दूसरे से बहुत दूर बनाने चाहिए। दूसरे सुअर ने भी उसकी बात को मान लिया, लेकिन तीसरा सुअर बुद्धिमान था। उसने कहा, नहीं, हम सब साथ रहेंगे। तभी उन दोनों सुअर ने कहा, तुम डरपोक हो, इसलिए साथ रहने की बात कर रहे हो। उसने कहा, नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं। हम सब अलग अलग घर बनाएंगे और कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने घर को एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं बनाएंगे, बस कुछ ही मीटर की दूरी पर बनाएंगे। तीनों ने इस बात को मान लिया और आगे चल दिए। पहले वाले सुअर ने सोचा, मेरा घर भले ही कमजोर हो, लेकिन मेरे सोने के लिए एक अच्छा मखमल का गद्दा होना चाहिए। उसने अपने पैसे से मखमल का गद्दा खरीद लिया और कुछ आगे एक किसान जा रहा था। उसने उससे घास खरीद ली और घास से अपना घर बनाने लगा। तभी दूसरे वाले सुअर ने सोचा, मैं भले ही थोड़े कम अच्छे गद्दे पर सो जाऊंगा, लेकिन मैं लकड़ी का घर बनाऊंगा। उसने लकड़ियां खरीदी और अपना घर बनाने लगा। तभी तीसरे सुअर ने सोचा, भले ही मुझे जमीन पर चटाई पर सोना पड़े, लेकिन मैं ईंटों का घर बनाऊंगा। उसने ईंटें खरीद ली। अब तीनों सुअर अपना अपना घर बना रहे थे। पहले वाले सुअर ने सबसे जल्दी अपना घास का घर बना लिया और अंदर आराम करने लगा। दूसरे वाले सुअर ने भी शाम तक अपना लकड़ी का घर बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन तीसरा वाला सुअर अभी भी अपने घर की नींव ही खोद रहा था। इसे देखकर वे दोनों सुअर हंस रहे थे और सोच रहे थे, हमने तो अपना घर बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन ये अभी तक नींव ही खोद रहा है। लेकिन कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद तीसरे सुअर ने भी अपने ईंटों का घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों बाद बहुत तेज तूफान आया, जिसमें पहले वाले सुअर का घास का घर उड़ गया। तूफान से बचने के लिए पहला वाला सुअर दूसरे सुअर के लकड़ी के घर में जाकर छुप गया। तूफान बहुत तेज था। दूसरे वाले सुअर का लकड़ी का घर भी तूफान के कारण उड़ गया। अब पहला और दूसरा दोनों सुअर तीसरे वाले सुअर के घर में चले गए। तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि तीसरे वाले सुअर का घर ईंटों का बना था। दोस्तों, हम सभी के जीवन में भी पैसों की समस्या के तूफान आते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने हमारे दिमाग में पैसों से संबंधित जो घर बना रखे हैं वो किस तरह के बनाए हैं। जब हम कोई छोटी प्राइवेट जॉब करते हैं तो हमारा पैसों का घर घास की तरह कम मजबूत होता है। जब हम कोई बड़ी सरकारी नौकरी करते हैं या खुद की कोई दुकान खोलते हैं तो हमारा पैसों का घर लकड़ी के घर की तरह मजबूत होता है। लेकिन जब हम कोई बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो हमारा पैसों का घर ईंटों की तरह मजबूत होता है, जो बड़े से बड़े तूफान को भी झेल सकता है, जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को झेल सकता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, गरीब लोग घास फूस के वित्तीय घर बनाते हैं। वित्तीय मतलब होता है धन संबंधित घर। मध्यम स्तर के लोग लकड़ी के वित्तीय घर बनाते हैं और अमीर लोग ईंटों के वित्तीय घर बनाते हैं। जिनकी सोच गरीब होती है, उन्हें जल्दी से जल्दी छोटी से छोटी नौकरी भी मिल जाए तो वे ले लेते हैं। वे खरगोश की तरह तेज दौड़ते हैं। वे फटाफट सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मैं इससे बड़ा भी कुछ कर सकता हूं। इसी कारण उनका वित्तीय घर घास फूस के घर की तरह रह जाता है, क्योंकि ये लोग खरगोश की चाल चलते हैं, जबकि अमीर लोग कछुए की चाल चलते हैं। वे धीरे धीरे चलते हैं
लेकिन वित्तीय घर ईंटों के बनाते हैं। आप यह सुनिश्चित करें कि भले ही आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलें, लेकिन वित्तीय घर ईंटों का बनना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।